बिहार में नवंबर 2005 से जदयू और बीजेपी की सरकार है और नवंबर 2005 में ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पिछले 19 साल में उन्होंने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जदयू की भूमिका बिहार की तरक्की में और आधुनिक बिहार में एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में रही है और उस पार्टी से लगातार लोग जुड़ते गए। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ते गए और इसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने देश की सेवा की, सेना के तौर पे सेवा की, फौज के रूप में सेवा की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संजय शर्मा। संजय शर्मा 2015 तक भारतीय फौज से जुड़े रहे, भारतीय सेना से जुड़े रहे और 2015 में रिटायर होने के बाद उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की और तब से लगातार आरा की तरारी विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं। हर महीने वो सैकड़ों लोगों का इलाज पटना के अलग अलग अस्पतालों में करवाते हैं। तरारी एक ऐसी विधानसभा है जिसकी पहचान बहुत गरीब इलाके के तौर पे होती है। अब तक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उन्होंने इसकी सुध नहीं ली है। ऐसे में संजय शर्मा जैसे लोग सामने आते हैं। वैसे भी आरा जो शहर है वहाँ भी उतने स्वास्थ्य के मामले में उतना सुंदर काम नहीं हुआ है, लिहाजा संजय शर्मा के पास लोग आते हैं अपने अपने काम के निदान के लिए और संजय शर्मा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। तो हम सीधे मुखातिब होते हैं संजय शर्मा से। दरअसल हम बता दें कि जो अरारी की जो तरारी विधानसभा है वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और संजय शर्मा को इस बात का यकीन है कि जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड उनको इस बार टिकट देगी और पिछले 2015 या 2020 से जो वहाँ पे एक तरीके से जो एनडीए गठबंधन का जो सूखा है उसे खत्म संजय शर्मा के जरिए किया जाएगा। तो सीधे जुड़ते हैं संजय शर्मा जी से। संजय शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2015 से लगातार आप तरारी में लगातार हर गलियों का अपने छाना है। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, सरस्वती पूजा है, ईद है, मुहर्रम है, हर अवसर पे आप शामिल हुए हैं। आपने सारी चीज़ों को देखा है, कोरोना भी देखा है आपने। तरारी में क्या दिक्कतें हैं, आखिर क्या है कि तरारी जो है उसको उस तरीके से वहाँ पे वो काम नहीं हो पाया, चाहे जिस भी पार्टी के विधायक वहाँ से चुन के आए हों। कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय का नारा दिया, कुछ लोगों ने कहा कि हमने सर्वहारा वर्ग को साथ लेने की कोशिश की है। तो कहाँ दिक्कत आप पाते हैं यहाँ पे? देखिए, तरारी विधानसभा जो है, मैं 2015 में जब बीआरएस लेके आया तब से आज तक टील डेट और टील टाइम तक मैं देख रहा हूँ तरारी से पिछड़ा हुआ विधानसभा पूरे बिहार में कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शासन और सुशासन लगातार निरंतर चल रहा है, जिन्होंने बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए एक विश्वकर्मा के और अवतार में बिहार को मिले। ये बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और कण कण में विकास हुआ। कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं है विकास की कहीं कमी हो, परंतु उसके बावजूद भी हमारे तरारी विधानसभा में विकास निम्न स्तर पर हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कसूरवार नहीं मानता, अपने बिहार सरकार को कसूरवार नहीं मानता। मैं सीधे तौर पे हमारे जो तरारी विधानसभा के सीधी साधी जनता है जिसको रौदने का काम किए हैं पूर्व माननीय विधायक जी लोग, मैं उनको दायित्व देता हूँ। उनकी नाकामी को मैं आज आपके मैक चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बता देना चाहता हूँ कि वे अगर हमारे तरारी विधानसभा के लोगों के बारे में सोचे होते जी, क्या अगर उनसे अपनत्व होता तो आज मेरा तरारी विधानसभा सबसे पिछड़ा नहीं होता। मैंने यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से बताई थी, कई बार मिलकर मैंने बताई, मैंने कई बार अवगत कराया। अभी मार्च में तारीख को उनका जन्मदिन था जी, उस जन्मदिन में भी मैंने मिल के उनको केक काटा उनके सामने और गुलदस्ता दिया और मैंने यही कहा, सर आप एक राजा हैं हमारे जी, आप हमारे लिए हमारे बिहार के मुखिया हैं और जो राजा होता है वो राज्य का
पिता से भी बड़ा उसका अपमान माना जाता है। बेशक बेशक। तो इस लिहाज से, उम्र में भी और इस लिहाज से आप मेरे पिता तुल्य हैं, तो आपसे बड़ा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो मैं आपको तो कुछ नहीं दे सकता हूं सर, क्योंकि आप राजा हैं और आज आपसे मैं कुछ मांगूंगा, मांगने आया हूं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, और हमारे बड़े भाई की तरह हैं माननीय संजय गांधी जी, MLC हैं बिहार में, उनके सामने की ही बात है, और भी कई माननीय थे। तो मैंने पूछे क्या चाहिए आपको? हमने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तरारी विधानसभा का कमान सौंप दीजिए, ताकि मैं तरारी का लोगों का पिछड़ापन दूर कर सकूं, तरारी को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। मैंने जो संकल्प लिया था सेना में जाने के दौरान जी। वही संकल्प मैंने अपने तरारी को आगे बढ़ाने के लिए भी लिया है। एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा, तुरंत ही कहा, जी, संजय गांधी जी को कहा कि इनको तरारी हम लोग देंगे। आप कह रहे हैं कि आपको कहा गया कि तरारी आपको हम देंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तरारी विधानसभा से जदयू का उम्मीदवार, तरारी विधानसभा से जदयू यानी तीर छाप के सिंबल पर संजय शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने आपको इस बात का इत्मीनान दिया है, मुख्यमंत्री ने आपको इस बात का भरोसा दिया है, क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं? देखिए, ये बात तो मैंने 3 महीना पहले की बताई। जी। अभी तत्काल अपडेट जो है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। बताइए। वो अभी जो 10 दिन पहले जो सत्र चला, 5 दिन के लिए चला था, 23 से 26 तक, 22 से 26 तक चला था, उसके दरमियान हमने मिलने का काम किया। उसमें भी हमने उनको याद दिलाया, श्रीमान मैंने आपसे जन्मदिन के दिन कुछ मांगा था, कुछ कहा था, और आपने सर 13 करोड़ जनता का तकदीर बदल दिया, बिहार के लोगों को तस्वीर बदल दी पूरे बिहार का। आपने हजारों हजार लोगों को MLA, MLC, मिनिस्टर, MP बनाया सर। क्या एक देश का सैनिक जो आज आपका सैनिक है, आपका सेवक है, पूरे बिहार का सेवक है, अपने विधानसभा का सेवक है, तो क्या सर एक सैनिक, मैंने इसी स्टाइल में उनसे कहा हाथ जोड़ के, क्या सर एक सैनिक सेवक नहीं बन सकता? जी बिल्कुल। एक बार सर एक सिपाही पे विश्वास कीजिए, इस सिपाही पे पूरे देश को नाज है, पूरे देश की रक्षा करके आया है सिपाही, और आज भी हमारे जैसे लाखों लाख सिपाही इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो क्या सर एक सिपाही पे नहीं भरोसा किया जा सकता है? सर एक बार भरोसा कीजिए। इसी बातों पर उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या चाहते हैं? सर तरारी विधानसभा से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि मैं तरारी का पिछड़ापन दूर कर सकूं। कई माननीय भी बैठे थे, तो उन्होंने तुरंत ही कहा, मैं कागज लेके गया था, अपना बायोडाटा वगैरह और भी एप्लीकेशन आवेदन वगैरह लिखा था, तो उन्होंने तुरंत ही कहा ठीक है, आप जाइए तैयारी कीजिए। और उनके विशेष सचिव हैं अनुपम कुमार जी, IAS वरिष्ठ IAS हैं, उनको बोला कि इनका बोल दो जी, ये चुनाव लड़ेंगे। तो अब जब राजा का आदेश हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी की आदेश की जरूरत है, मेरे हिसाब से। जी। जदयू के नेता संजय शर्मा से हमारी बातचीत लगातार जारी है। बात तरारी विधानसभा की हो रही है, और जैसा ये दावा कर रहे हैं कि खुद इन्हें एक तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल गया है तरारी से चुनाव लड़ने के लिए। तो हम सीधे संजय शर्मा जी से मुखातिब होते हैं। संजय शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूरा जो आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा है, जो आखिरी फेज का जब चुनाव हुआ, तो 8 में से 6 लोकसभा सीट जो है वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली गई। आरा आरा और शाहबाद का जो इलाका है वो बहुत टफ माना जा रहा है आपके लिए। अगर पार्टी की तरफ से आपको सिंबल मिलता है तो जिम्मेदारी भी होगी कि आपको वहां से तीर चलाना है, तीर का निशाना चूके नहीं। आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये मिथिलांचल का इलाका नहीं है, ये मोतिहारी का इलाका नहीं है, आपको यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी है चुनाव जीतने की। तो उसको लेकर आपके पास क्या योजना है? देखिए, मेरे पास इस तरह से योजना है कि मैंने निरंतर विदित 10 वर्षों से अपने आप को, जिस तरह मैंने देश के लिए समर्पित अपने आप को किया था, वैसे ही मैंने अपने आप को समर्पित अपने विधानसभा के सभी लोगों के लिए, जनता जनार्दन के लिए कर दिया है। जो संकल्प
जो सब कसम खाई थी मैंने देश के लिए कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एक रखने के लिए हमारी जान की बाजी भी अगर कहीं लगानी पड़े तो मैं पीछे घूम कर नहीं देखूंगा। वही संकल्प मैंने तरारी विधानसभा में आके अपने तरारी की जनता के लिए लिया है कि तरारी को नंबर 1 बनाने के लिए, पिछड़ापन दूर करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, अपने शरीर के अंतिम जीवन के अंतिम सांस तक मैं लड़ते रहूंगा कि ताकि मेरी तरारी विधानसभा नंबर 1 हो जाए। आज बहुत सारी समस्याएं हैं जो तरारी विधानसभा में है। जी, आप पिछले 19 साल में सड़कें बनी हैं, घर में ग्रामीण इलाकों में भी 20 से 22 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, बिजली की आपूर्ति हो रही है। लेकिन संजय शर्मा जी, हमारा एक सवाल यह है कि जनता के सामने आज की तारीख में, चूंकि तरारी एक बड़ी विधानसभा है, वहाँ की 2-4 बुनियादी दिक्कतें क्या है जिसको आप दूर करना चाहेंगे और जिसकी वजह क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तरारी में क्या कोई बढ़िया कॉलेज है, क्या +2 का कोई कॉलेज है या कोई प्लस या स्नातक स्तरीय कोई महाविद्यालय है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हो? क्या उन्हें पढ़ाई के लिए कहीं आरा तो नहीं आना पड़ता है, बक्सर तो नहीं आना पड़ता है? दूसरी बात यह है कि जो तरारी है, तो क्या वहाँ पे जो कम से कम जो वहाँ का जो बाजार है, क्या ऐसे कोई अस्पताल है कम से कम जो प्राथमिक जो उपचार होता है वो उपचार तरारी में हो पाए, ऐसी कोई व्यवस्था है? और अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो इन सब समस्याओं को निपटाने के लिए, इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? क्या कॉलेज है या कोई अस्पताल है, ऐसा कोई बच्चे बच्चियों के लिए? मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, पूरी बिहार की जनता जानती है, हमारे तरारी विधानसभा के लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे। हम बता देना चाहते हैं, ना कोई ऐसा हाईटेक हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी जिसको कहते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है हमारे तरारी में। बिहार सरकार के माध्यम से द्वारा जो पीएचसी होता है, अनुमंडल अस्पताल है, पीएचसी है, बेहतर सुविधा है। सरकार की तरफ से जो सुविधा हो सकती है, जो है सो है जी, सरकारी ही होता है। अब सुपर स्पेशलिटी वाली बात है तो शो नहीं है। अब जैसे इंदिरा गांधी जैसा अस्पताल है, IGIMS जैसे, उस सब टाइप का व्यवस्था वहाँ नहीं है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ध्यान तो तब जाता है जबकि अपनत्व तो होता है। तो ऐसा कोई स्थानीय विधायक रहा हो जिसका अपनत्व तो अपने जनता से सीधे सीधे हो, ताकि हमें कीर्ति करना है, तो कीर्ति करने वाली तो कोई मानसिकता रही नहीं। तो क्यों हमें चुनाव लड़ना है, जीत हो या हार हो, फिर उसके बाद निकल जाना है। तरारी तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने 2 सवाल किए थे, मैंने दे दिया। अस्पताल नहीं है, कोई बढ़िया कॉलेज भी नहीं है। एक पीरो में कॉलेज है, वो भी पूरी तरह सरकारी नहीं है। एक तरारी में छोटा सा प्राइवेट कॉलेज खुला है अभी। उसके अलावा कोई बढ़िया कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि बढ़िया स्कूल ऐसा भी कुछ नहीं है। जो सरकार की तरफ से है सो है। जो सरकार की तरफ से है, यानी आपका ये कहना है संजय जी कि वहाँ पे कोई ऐसा स्नातक स्तरीय भी कोई महाविद्यालय नहीं है जहाँ की बच्चियाँ कम से कम पढ़ाई कर सके? क्या मैं सही हूँ? क्या वहाँ पे स्नातक ग्रेजुएशन लेवल का भी कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे? प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। अभी वो हाल फिलहाल में खुला है जी, किसी ने खोला है, प्राइवेट कॉलेज है। और देखिए अभी एनएम कॉलेज अभी इतना माननीय मुख्यमंत्री जी का एनएम की पैरामेडिकल का उसका पैरामेडिकल का इतना अभी ये किया गया है कि सब बच्चियां उसमें आए, बच्चे आए, अपना पढ़ाई लिखाई करें उसमें आगे। इतनी वैकेंसी भी निकलती है नर्सों की, एनएम की। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी एनएम कॉलेज नहीं है, एनएम पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा चीज मैं बता दूं आपको, बेरोजगार नौजवानों के लिए भी ऐसा कुछ भी उद्योग धंधा का कोई साधन नहीं है जी। सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या यही है हमारे नौजवान साथियों के लिए। गांव का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल आप समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 10 बजे खाना खा लेना है और उसके बाद कोई काम ही नहीं है लोगों के पास। जो किसान हैं, जो खेती जिनको करना है, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। बाकी हमारे जो नौजवान हैं, अब उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो करें तो क्या करें जी। तो बस गांव का जो स्टाइल है, जो खेल होता है वो खेल होता रहता है। बस क्या
एक सवाल ये कि तरारी से जो कुछ बाहुबली भी दावा कर रहे हैं कि वो भी उन्हें भी पार्टी टिकट दी। कई बार सवाल ये होता है, कई बार बात ये सामने आती है कि पशुपति पारस के पास जा रहे हैं, भाजपा के पास जा रहे हैं। बाहुबली का बिहार से क्या नाता? और नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन बाबू की है और उन्होंने बाहुबलियों से एक दूरी बना के रखी है। अगर तरारी विधानसभा से कोई बाहुबली चुनाव लड़ना चाहता है तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के प्रति किसी भी पार्टी की कोई सहानुभूति होनी चाहिए क्या? फिर तो आप ही लोग सब कुछ करते हैं जी। हम लोग जो करते हैं, राजनीतिक दल के लोग या राजनीतिक लोग, वो आप लोग उसको दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 वर्षों से जो बिहार में किया है, आप लोग वो क्यों भी उसको दिखाते हैं, कहते हैं हर जगह। सही। रही बात बाहुबली की, तो आपको कहीं से लगता है बिहार में कि कोई बाहुबली का शासन है, राज है, या किसी का चलता है, बाहुबलता किसी का चलता है? कहीं नहीं, सबको ध्वस्त कर दिया गया। और मुझे कहीं से कतई नहीं लगता है कि बिहार से एनडीए के सरकार में, एनडीए के शासन काल में तीनों पार्टियों में कहीं किसी बाहुबली को टिकट मिलने जा रहा है। ये एक स्वप्न के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे और एनडीए राजद में क्या फर्क रह जाएगा? जी। हम लोग तो कहते हैं, खुल के कहते हैं, डंके के चोट पे कहते हैं कि राजद में अधिकांशतः अपराधी हैं, बाहुबली हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वच्छ है। इस तरह के छवि वाले लोग हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। एनडीए में साफ सुथरे लोग रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है अपने माननीयों पे, अपने मुख्यमंत्री जी पे, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे, जिसको पूरे भारतवर्ष में गर्व है मुझे, और पूरे भारतवर्ष के लोगों को गर्व होता है और बिहारियों को गर्व होता है अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे, सुशासन और विकास के मामले में। और पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व में गर्व होता है माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, शान बढ़ाया है। तो मुझे उन दोनों पे, सभी पार्टियों के माननीयों पे, राष्ट्रीय अध्यक्षों पे, प्रदेश अध्यक्षों पे, सभी पे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। चूंकि मैं जनता जनार्दन से सीधे तौर पे जुड़ के रहता हूं और अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तरारी के सामाजिक कार्यकर्ता कह दीजिए, जदयू के कार्यकर्ता कह दीजिए, जदयू के नेता कह दीजिए, संजय शर्मा। कुछ और सवालों को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय शर्मा जी, एक सवाल ये है कि तरारी से आपको ही पार्टी टिकट क्यों दे, और आपने जिस तरीके से मेहनत की है तो उसका प्रतिफल आप किस रूप में देखते हैं, उसका रिस्पांस आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, तरारी से हमको पार्टी टिकट क्यों दे, मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ। इसलिए दे हमको कि मैं विदित निरंतर 10 वर्षों से तरारी के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ, तरारी के लोगों के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ और उनका दुख दर्द दूर भी करता हूँ, उनकी समस्या का निदान भी करता हूँ। इसलिए हमको दे कि तरारी के सैकड़ों लोगों को प्रत्येक महीना मैं विभिन्न अस्पतालों में पटना के मैं उनका मदद करता हूँ, इलाज कराता हूँ, बेड दिलाता हूँ, एडमिट कराता हूँ, जिनका कोई दुख दर्द मापने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तरारी का कोई भी नेता। अभी 1-2 महीना पहले की बात है, हमारे तरारी विधानसभा में ही करत गांव है, वहाँ पे अयोध्या लोग गए थे, वहाँ से लौटती में बस ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे 30 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तुरंत ही मैंने, जैसे मुझे सूचना मिला, मैं तुरंत ही गया उस गांव में और मृतक के घर भी गया और घायलों के भी घर गया, सबसे मुलाकात भी की। कुछ लोगों को मेरे तरफ से, मेरे पास तो कोई फंड होता नहीं है सरकार की तरफ से हमारे लिए, हमने अपने फंड से तुरंत कुछ लोगों को मदद किया। और उसके अलावे कुछ लोग कहने लगे कि सर, हम लोग के लिए इलाज के पास हम लोग को पैसा नहीं है, सही, हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से। बोले, आप लोग जितने लोग आना चाहते हैं पटना में आइए, मैं अपने खर्चे से इलाज कराऊंगा। मैंने उसमें से 15 लोगों को पटना बुलाया और पटना में 1 महीना तक इलाज कराया। कुछ लोगों को बनारस में भी इलाज कराया। मुआवजा के लिए
मैंने उसी दिन, जिस दिन घटना हुई, मैंने पूरा डिटेल्स लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, संवाद भिजवाया, पूरा डिटेल्स, फोटोग्राफ, सारा कुछ मैंने भिजवाया। तो वहाँ से भी मुझे उम्मीद है कि डीएम साहब को गया है लेटर और कुछ मुआवजा भी मिलेगा घायलों को और मृतकों को। तो ये कार्य मैं लगातार निरंतर करते रहता हूँ। किसी के दुख पड़ता है, किसी की कोई समस्या होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ। इसलिए मुझे वहां से पार्टी को देना चाहिए। तो हम क्या ये मान के चले कि हम तरारी के भावी विधायक से बात कर रहे हैं? तरारी के भावी विधायक संजय शर्मा हैं और कशिश न्यूज की टीम अभी उनसे बात कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए, भावी विधायक तो जनता मालिक है। जनता जनार्दन एक प्रतिनिधि के लिए, एक नेता के लिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए दो ही मालिक होता है। एक उसके माँ बाप जिन्होंने जन्म देकर इस धरती पे ला दिया, और दूसरा मालिक वो जनता जिसने आपको पहचान दिया, आपको विधायक बनाया, आपको एमपी बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया। तो मैं दूसरे मालिक को ही जानता हूँ। पहला मालिक, दूसरा मालिक, तीसरा मालिक तो ऊपर वाले ईश्वर है, भगवान है। और पार्टी होती है माँ, राजा होते हैं पिता तुल्य। तो मैं सबको मानता हूं। तो भावी तो मैं तभी हो सकता हूं या विधायक तभी हो सकता हूं कि मेरे मालिक, मेरे सरकार हमारे साथ इंसाफ करे, हमारे किए गए कार्यों को बखूबी देखें, एनालिसिस करें। और मैंने पूरी समर्पण भाव से और तन मन धन से अगर तरारी विधानसभा के लोगों का कार्य किया है, उनको मदद करने का काम किया है, तो मुझे विश्वास है हमारे मालिकों पे, हमारी जनता पे, हमारी सरकार पे, हमारे मुखिया पे, हमारे मुख्यमंत्री जी पे कि मेरे साथ जरूर इंसाफ होगा, मुझे जरूर टिकट देंगे और मुझे जरूर ही वहाँ का सेवक बनाने का कार्य करेंगे। मैं वहाँ पे विधायक बनने नहीं जा रहा हूँ। तरारी विधानसभा मेरा मातृभूमि है, जहाँ से मैं जन्म लिया हूँ, और मैं उस मिट्टी का कर्ज अदा करने जा रहा हूँ जिस मिट्टी में मेरी जन्म हुई है। और उस मिट्टी में मैं तब तक रहना चाहता हूँ एक सेवक के रूप में जब तक मेरे शरीर में जान है। मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा की जाती है, चूंकि कोरोना का गंभीर दौर पूरे दुनिया में चल रहा था और उस वक्त तरारी की जनता के साथ कोई एक शख्स खड़ा था, तो उनका नाम था संजय शर्मा। संजय शर्मा न केवल तरारी में खड़े थे, जबकि आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर 2019 में जब पटना जिले में बाढ़ आई थी, जब नालों का पानी सड़कों पे बह रहा था, उस वक्त भी संजय शर्मा लोगों के साथ खड़े थे। तो तरारी में इन्होंने किस तरीके से लोगों की मदद की, खुद संजय शर्मा से जानते हैं। बताइए, जो कोरोना का जो दौर था 2020 और 2021, उस दौरान आपने किस तरीके से लोगों की मदद की है? देखिए, जब पटना में बाढ़ आया था, प्रलयकारी बाढ़, उसमें हमारे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी थे। तो अचानक हम, बारिश हो रही थी, हम भीगते हुए गए उनके पास। तो उनके मन में ऐसा क्या आया, उन्होंने कहा, संजय शर्मा जी, आप तो एक सेना के लोग हैं, सबल लोग भी हैं, मुझे लगता है कि आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं देखना चाहिए, आपको उन पीड़ितों को निकालना चाहिए और उनको भोजन पानी का व्यवस्था करना चाहिए। मुझे भी लगा कि बिल्कुल मुझे करना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए समझ लिया था कि मैं घर पे आ गया हूँ, तो मैं आम आदमी हो गया हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने ऐसा दिशा निर्देश और याद दिलाया, मैं तुरंत ही गया और अपना टीम सैकड़ों लोगों का तैयार किया और राशन वगैरह खरीदा और अपने सैकड़ों टीम के साथ माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी के यहाँ गया और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद मेरी टीम को वही रवाना किए। मैं लगातार 1 महीना तक निरंतर, मतलब इतना पानी में खड़ा होकर, और मेरी गाड़ी भी पूरी पानी में डूब जा रही थी, और उस अवस्था में मैं लोगों को निकालने का कार्य किया हूँ और लोगों को राशन मुहैया कराता था, लोगों को खाना खिलाता था, लोगों को पानी पिलाता था। अस्पतालों में मैं कई बार गया, टीबी अस्पताल से लेके कई अस्पतालों में, वहाँ अस्पताल में भी पानी भरा हुआ था, उसमें खाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार जितना व्यवस्था कर सकती है उतना ही करेगी, क्योंकि सबको देखना है। बिल्कुल, मैंने अस्पतालों में भी जाके सबको खाना पीना खिलाया, सब कुछ किया। उसके अलावा डेंगू भी हुआ था पटना में, डेंगू में भी बहुत सही बात। मैं अपने कंधे पीठ पे वो 25 केजी का जो आता है ना मशीन, जो बैटरी वाला होता है, उसमें 16 केजी पानी होता है और बाकी बैटरी होता है, मशीन होता है,
मैं अपने कंधों पे बांध के, मेरे पास वीडियो फोटोग्राफ भी है, अगर आप लोगों को जरूरत हो या हमारी जनता को, जनार्दन को जरूरत हो तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैंने वो कार्य भी किए, खुद से मैं डेंगू का छिड़काव करता था पटना में और दानापुर में, गोला रोड में। ये हो गया दूसरा। तीसरा मैं बता दूं आपको, हमारे पूरे देश दुनिया में इतना प्रलयकारी जो कोरोना आया था, त्रासदी उसको कह लीजिए, उस त्रासदी में भी मेरे मन में यही आया, 4 महीना मैं घर में नहीं रह सकता हूं जी, मैं कुछ करूं। मेरे मन में आया कि सबसे बेहतर उपाय है कि अपने विधानसभा में जाऊं। मैंने मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग का मशीन लिया और 4 गाड़ी अपना तैयार किया यहां से, और यही मेरा स्ट्रेटजी बना, प्लानिंग हुआ कि हमारे प्रयास से अगर हमारे विधानसभा के एक भी आदमी की अगर जान बच जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझूंगा कि सार्थक हुआ मेरा प्रयास। मैं यही निश्चय लेकर अपने मन में अपने विधानसभा में गया जी, और प्रत्येक गांव में सबसे पहले मैं वहां जाता था, लोगों को दूरी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश था, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए लोगों को खड़ा कराता था। सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग करता था मशीन से, अपने खुद से, और हमारे लोग भी रहते थे, मास्क पहना उनको देता था, सैनिटाइजर देता था, साबुन वगैरह देता था, और उसके बाद सबको अलग अलग खड़ा करा के मैं संबोधित भी करता था कि आप कैसे बचें और अपने प्रियजनों को कैसे बचाएं। ये कार्य मैंने किए हैं। संजय शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो तरारी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जनता किसके ऊपर ताज लगाती है, वहां की जनता को निर्णय करना है। लेकिन जिस तरह से हमने बातचीत की है संजय शर्मा से, उससे एक चीज तो ये पता चलती है कि इन्होंने पिछले 9 साल में तरारी के हर जर्रे जर्रे को पहचाना है, हर गलियों में को इन्होंने पहचाना है, हर सड़कों में गए हैं, हर चीज में, सुख में, दुख में, आपदा में, विपदा में, शांति में, अशांति में, सब में ये शामिल रहे हैं। और अब जनता को तय करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसा कि कह रहे हैं कि खुद जदयू के सर्वे सर्वा ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इनके टिकट को एक तरीके से कंफर्म किया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि तरारी में एक जोरदार मुकाबला होगा और एनडीए गठबंधन की तरफ से संजय शर्मा उम्मीदवार होंगे। संजय शर्मा जहाँ राजनेता है वही साथ साथ वो सेना में भी रहे हैं, तो लिहाजा उनमें देशभक्ति भी है, वो जिम्मेदारी को समझते हैं और उसके साथ साथ समर्पण की भावना भी है। तो हमें याद दीजिए, हम फिर नए सेगमेंट में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।